डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नरेशन का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने नरेशन की डिफिनेशन, उसके टाइप्स और जो हमारे वर्ब होती हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, उसके अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंसेज हमारे चेंज हो रहे थे। और आज हम उसी में पढ़ेंगे पास्ट टेंस को, कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हमारे जो रिपोर्टेड स्पीच है वह कैसे बदलता है। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं उसको। रिपोर्टिंग वर्ब इज इन past tense, the tense of reported speech will be changed in corresponding past। आप लोग देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल बी चेंज इन करस्पॉन्डिंग पास्ट। तो जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होता है वह करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग पास्ट होता क्या है ना। देखिए ये स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट, वर्ब, कामा, डबल इन्वर्टेड कामा, फिर सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड और फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा बंद हो जाता है। ठीक है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, जो हमारी ये वर्ब है ना, ये किसमें हो, अगर ये पास्ट टेंस में है, किसमें है, अगर पास्ट टेंस में है, तो जो ये क्या नाम है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो यह रिपोर्टेड स्पीच जो हमारा होता है ये करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होता है। करस्पॉन्डिंग पास्ट। अब करस्पॉन्डिंग पास्ट मीन्स ये हो गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा, ये फर्स्ट पॉइंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसमें है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ये चेंज होकर के जाता है पास्ट इंडेफिनिट में। फिर अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है, तो यह चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस में। अगर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो ये कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। एक फोर्थ पॉइंट है, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो ये कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। देखिए ये 4 पॉइंट हो गया, और ये क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पास्ट होता है। मैंने क्या कहा कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच अगर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है तो वह कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में,
अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है ये, तो ये कन्वर्ट होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जिस तरह से होता है। चलिए हम अगला पॉइंट हमारा, ये आपके फोर्थ पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट ये होता है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच आपका पास्ट इंडिफरेंट में है, ये फिफ्थ पॉइंट है। अगर पास्ट इंडिफरेंट में है, पास्ट इंडिफरेंट टेंस में है, तो ये कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। तो ये कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट में। आपका 6 नंबर है, अगर आपका पास्ट कंटिन्यूअस में है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो ये कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट होता है। फिर आपका जो अगला पॉइंट है 7 नंबर पे, अगर पास्ट परफेक्ट है हमारा टेंस, क्या है, पास्ट परफेक्ट है, या 8 नंबर पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों टेंस क्या होते हैं, नो चेंज, अर्थात नहीं बदलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से कि करस्पॉन्डिंग पास्ट होता क्या है। मीन्स कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच होता है यह बदलता है, करस्पॉन्डिंग पास्ट में बदल जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगर आपका ये इज आर एम है तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाज वर्ब में। अगर आपका विल स्टाइल है, विल और स्टाइल है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है, अगर आपका विल स्टाइल है तो ये कन्वर्ट हो जाता है, विल का होता है वुड और स्टाइल का हो जाता है शुड। लेकिन इन दोनों की जगह पर आप सिर्फ वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा आपका कैसे आप चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ही सेड टू मी, यू प्ले वेल। ही सेड टू मी यू प्ले वेल, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है और ये आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। आप देखा कि जो आपकी वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, किसमें है, पास्ट में है, तो आपका सेड का क्या हो जाता है, टोल्ड हो जाता है। तो ही टोल्ड मी, जहां पर आपके कामा और इन्वर्टेड कामा है वहां पर क्या करेंगे, आप दैट करेंगे, क्योंकि सेंटेंस हमारा असर्टिव है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो यू है सेकंड पर्सन है, तो एक रूल आपको हमने बताया था, SON अपॉन 1 2 3 मीन्स रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन है, ये वो है, वो फार क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर मी है और ये मी का अब जो सब्जेक्टिव केस है वो आई हो जाता है, ये आई हो गया। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी क्या है, पास्ट में है, तो जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और ये अब कहां पहुंच जाएगा, अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये पहुंचेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो आई ये प्ले का क्या होता है, सेकंड फॉर्म, प्लेड और वेल। इस प्रकार से आपका ये क्या हो गया, आपका इनडायरेक्ट स्पीच यहां पर कंफर्म हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल को लेते हैं। सी सेड टू हर ब्रदर, शी सेड टू हर ब्रदर कामा इन्वर्टेड कामा आई एम रीडिंग माई बुक। अब यहां देखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है, यहां पे ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, शी टोल्ड हर ब्रदर। यहां पे जहां पे कामा और इन्वर्ट कामा है वहां पर आप दैट कर लेंगे, दैट। अब यहां देखिए इसको आप मत भूलेगा, SON/1 2 3 होता है, ठीक है ना। ये आपका आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो सी है तो क्या होगा, यहाँ पर सी आ जाएगा तो दैट सी। अब यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस है आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये कहाँ कन्वर्ट होकर जाएगा, ये जाएगा आपका ये पास्ट कंटीन्यूअस में, तो दैट सी वाज रीडिंग। और यहाँ माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, चेंज होगा सी के अकॉर्डिंग, वहां पर सी का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है वो क्या हो जाएगा, वो हर होता है, तो सी वाज रीडिंग हर बुक। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये सेंटेंस भी कंफर्म हो गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग और भी कुछ एग्जांपल्स को लेते हैं। He said to me, I had a book। अब हमें इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा he told me। जहां पर कामा है उसकी जगह पर आप क्या करेंगे, दैट लगाएंगे। फिर देखिए वही आपका ओल्ड रूल जो कहता है SON/1 2 3, तो आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट से, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही है, और इसको आप यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, आई के बाद ये है क्या है, ये वर्ब है, वर्ब मतलब रखना, इसका अर्थ होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो देखिए यहाँ पे ये आपका होता है हैज और हैड, इसके सेकंड फॉर्म हैड होते हैं और थर्ड फॉर्म में क्या होते हैं, हैड होते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये कहा जाएगा, ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ पर जहाँ हैड है वहां पर क्या जाएगा, हैड और ए बुक। आपका इस तरह से हो गया, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। चलिए हम लोग और भी कुछ विशेष एग्जाम्पल को देखते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। यहां देखिए, राम सेड टू रमेश, राम ने रमेश से कहा आई हैड ए बुक। अब देखिए हमारे डिपोजिटिव वर्ब किसमें है, पास्ट में है, तो यहां आप कर लेंगे राम टोल्ड रमेश, क्योंकि ऑब्जेक्ट होने पर हम जो सेड होता है उसको टोल्ड में करते हैं, ये हो गया। जहां पर कामा और इन्वर्टेड कामा है वहां पर दैट लिखेंगे। आई हमारा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फिर वही ओल्ड रूल को देखते हैं, आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा रिपोर्टिव वर्ब के सब्जेक्ट से, तो रिपोर्टिव वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो यहाँ पर क्या राम का जो हम केस लिखेंगे पर्सन में चेंज करेंगे वो आपका ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है ना, तो ये कहा जाएगा, ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में। अब पास्ट परफेक्ट के रूल क्या होते हैं, देखिए
सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड होते हैं। ये क्या होते हैं? ये पास्ट परफेक्ट के रूल होते हैं। तो यहाँ क्या किया हमने? यहाँ हेड लिखा। अब देखिए यहाँ पर हेड वर्ब है ना, अब इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? हैड होता है। तो ही हैड ए बुक, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर सर एक हेड और एक हेड, अर्थात यहाँ पर दो हेड हैं। तो ये जो फर्स्ट हेड है ना, ये हेल्पिंग वर्ब है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हेड होती है। और यहाँ जो दूसरा हेड है, यहाँ ये क्या है? ये मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो इस तरह से आपका क्या होगा? ये इनडायरेक्ट स्पीच आपका ये हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर कुछ और भी एग्जाम्पल्स को देखते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे he said comma inverted comma रमेश you are a good boy, यानी आप एक अच्छे लड़के हो। अब देखिए यहाँ पर ये ओकेटिव केस में है। ये क्या है? ये ओकेटिव केस में है। अगर कोई भी वर्ड एड्रेस के रूप में यूज होता है, संबोधन के रूप में यूज होता है, तो क्या हो जाता है? ओकेटिव केस रूप में होता है। ओकेटिव केस बोलते हैं उसको। और वह क्या होता है? अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है ना, और हमारा इनडायरेक्ट स्पीच में हमारा रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी ओकेटिव केस में कोई वर्ड आया हुआ है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब का उसको बना लेते हैं ऑब्जेक्ट। तो इसका जब हम आप लोग बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो ये हो जाएगा ही टोल्ड रमेश, ही टोल्ड रमेश। अब जहां पर ये क्या है? जहां पर कामा और इन्वर्टेड कामा है, वहां पर दैट लिखेंगे, दैट। उसके बाद यहाँ पे क्या है? ये सेकंड पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से। यहाँ पर रमेश है, तो उसके लिए आप ही मानेंगे, ही हो गया। और यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। तो ही वाज गुड और वाय। इस तरह से आपका क्या हो गया? ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो गया। चलिए हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं इस टाइप के। The teacher said, अध्यापक ने कहा, चिल्ड्रेन, बच्चों, I will teach you a moral story, a moral story। अब देखिए यहाँ पे दी टीचर सेड, अध्यापक ने कहा, कामा इन्वर्टेड कामा चिल्ड्रेन। अभी चिल्ड्रेन क्या है? ये ओकेटिव केस में लिखा गया है। इसमें है ओकेटिव केस में लिखा गया है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट ना दिया हो और आपका रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी वर्ड ओकेटिव केस में लिखा जाता है, तो वह ओकेटिव केस में जो वर्ड लिखा होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब का क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो देखिए यहाँ पे दी टीचर टोल्ड दी चिल्ड्रेन, दी टीचर टोल्ड दी चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर जहां कामा है वहां पर दैट करेंगे, यहाँ आई लिखा है फर्स्ट पर्सन, फिर आप वही रूल अप्लाई करेंगे पुराना वाला 1 2 3, ये हो गया। अब आई फर्स्ट पर्सन है, चेंज होगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। यहाँ पर टीचर लिखा हुआ है, तो टीचर को हम लोग क्या करेंगे? टीचर को हम लोग ही मानेंगे, और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? ही लिखेंगे, दैट ही। अब देखिए यहाँ पर विल है, रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है ना,
तो विल का क्या रहता है, विल और शैल का हम लोग वुड कर लेते हैं, अभी हमने इसके पहले बताया है आपको। तो दैट ही वुड टीच, यहां पर यू सेकंड पर्सन है और ये चेंज होगा किससे, चिल्ड्रेन से, तो चिल्ड्रेन को हम यहां दे मानेंगे और उस हिसाब से इसका केस क्या यहां पर बनेगा, तो टीच देम ए मोरल स्टोरी। इस प्रकार से ये आपका नरेशन का पार्ट 3 हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे, जहां कहीं भी प्रॉब्लम होगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। और इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।